रहे अंबानी के पास सोने का मकान, रहे जो बाइडन के पास हीरे जवाहरात का मकान, किसी के पास रहे हीरे की घड़ी 50 करोड़ की, वह सब रहे, मगर हमारे इस गांव का हल चलाने वाला 5 घंटे हल चला के 300 रुपए कमाए और किराए की झोपड़ी में वो रहे। ये किराए की झोपड़ी में रहने वाले को जो ईमान की दौलत दी है, उनके सोने का घर नहीं, दुनिया का सारा घर गोल्ड का हो जाए, उसको एक तराजू के पल्ले में रखा जाए और ईमान को एक दूसरे पल्ले में रखा जाए, ईमान के पल्ले का वजन सब पे भारी हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, वह दौलत जो अल्लाह ने आपको अता कर दी है। उस दौलत के पाने के लिए आपने 50 ममालिक का सफर नहीं किया है, उस ईमान को पाने के लिए आपने 50 मौलाना से डिबेट और बहस नहीं किया है, उस ईमान को पाने के लिए आपने हिंदू, क्रिश्चियन, जैनिज्म और जूस के पास जाके बहस करके इस्लाम को अच्छा मजहब समझ के कबूल नहीं किया है। बता दे कोई इलाकों में से एक बच्चा के मैं चारों मज़ाहिब के जिम्मेदारों से मुलाकात की, सबकी बात सुनी, सबसे बहस किया, सबसे मैंने अपनी बात रखी और उसके बाद इस्लाम जबरदस्त समझ में आया, इसलिए हमने कबूल किया। 40 करोड़ मुसलमानों में से 5-10 ही मिलेंगे ऐसा, वरना 99% आदमी इसीलिए मुसलमान है कि उनका बाप मुसलमान था, उनका दादा मुसलमान था, मुसलमान घर में वह पैदा हुआ है। वरना हम लोग कहां किनके पास जाके 2-4 मज़ाहिब के लोगों से कंपैरिजन किए हैं, मुवाज़ना किए हैं, बहस किए हैं, गुफ्तगू किए हैं और डिबेट किए हैं, तब जाके मुसलमान बने हैं। एक भी नहीं मिलेगा, ना आप मिलेंगे ना हम मिलेंगे। हम भी इसीलिए मोमिन हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, मेरा बाप मुसलमान, मेरा गांव मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान। आप भी इसीलिए मुसलमान हैं कि आपका दादा मुसलमान, आपका बाप मुसलमान, आपका गांव के सारे लोग मुसलमान। ये बता दीजिए, आप सुन्नी बरेलवी मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं, क्या आपने देवबंदी से मुलाकात करके बहस किया? क्या आपने शिया से बहस किया? क्या आपने राफिजी से बहस किया? क्या आपने सारे फिरकों से बहस करने के बाद तब ये आपने फैसला लिया कि मसलक अहले सुन्नत हक मजहब है, मैंने इसको थामा है? नहीं, आप ही जी भर के मुझको बिदअती कहते, मुझको कबर पुजवा कहते, मुझको रजा खानी कहते, मुझको अहमद रजा का गुलाम कहते, मुझको भी आप जाहिल कहते। अगर आप किसी वहाबी खानदान में पैदा हो गए होते, मुझ सुन्नी को भी कहते ये साफ बेकार है, ये बर्बाद है। अगर आप किसी शिया के घर में पैदा हो जाते, आप भी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली देते, आप भी सिद्दीक़ अकबर की शान घटाते, आप भी दुनिया के सबसे बड़े अज़ीमुश्शान रहनुमा उमर फारूक आज़म, जिसको यूरोप का दानिश्वर कहता, इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड द एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट इस्लाम, यानी वो कहते हैं अगर उमर जैसा कोई दूसरा मुतब्बिर खलीफा और हो गया होता तो सारी दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई होती, सारी जगहों पे इस्लाम का दबदबा हो जाता। जिस उमर फारूक आज़म के बारे में यूरोप का दानिश्वर कहता है, उसकी जो किताब है द 100, उसमें पहला नाम तो सरकार दो जहां का और 52 नंबर पे उमर इब्न खत्ताब का नाम दिया है और किसी दूसरे का नाम नहीं दिया है। क्योंकि उमर के जमाने में रूम फतह हुआ, उमर के जमाने में ईरान फतह हुआ, उनके जमाने में पूरी दुनिया में इस्लाम को गलबा हासिल हुआ। जिसके जो 70-50 पैबंद वाला कपड़ा पहनता था, उनके दबदबे से रूम हिलता था, ईरान हिलता था। उनके तकवा में जो हैबत थी, जो 50 बॉडीगार्ड्स मिलके जो काम न करते, वो उमर फारूक आज़म का तकवा करता था, उनकी निगाहों की हैबत काम करती थी। वो फारूक आज़म जो दुनिया भर के बादशाह, मगर घर में जौ की रोटी है, सूखी रोटी है, खजूर चूस रहे हैं, कई दिन का फाका घर में है और कपड़ा दूसरा नहीं कि उसको पहन करके वहां मुक जाए और कपड़ा धो करके सुखाए। एक ही कपड़ा कभी कभी रहता था, जिसको धो के अपने घर में रह के सुखा के पहन के फिर दोबारा मस्जिद नबी जाते थे। जो करोड़ों मुसलमानों का बाताज बादशाह हो, उनके पास दूसरा कपड़ा ना होता था, वो कपड़ा धो दें और दूसरा कपड़ा पहन के मस्जिद नबी में हाजिर हो जाए। उनकी सादगी ने दुनिया को हिला के रख दिया, उनके तकवा ने दुनिया को ज़ेर कर दिया, उनके तकवा की हैबत ने रूम और ईरान के बादशाहों को ज़ेर कर दिया। इसलिए फारूक आज़म के ताल्लुक से जबरदस्त बातें आज यूरोप का दानिश्वर करता है, लेकिन ये शिया उस फारूक आज़म को गाली देता है, ये गासिब है, इन्होंने गसब कर लिया, इन्होंने मौला अली को खलीफा बनना था, उनको खलीफा बनने नहीं दिया, उनके हक को गसब कर लिया। अगर हम ईरान में पैदा होते तो हम भी राफिजियों की तरह फारूक आज़म को गाली देते। अगर हम हिंदुस्तान के लखनऊ के नवाब के घर में पैदा होते तो हम भी सिद्दीक़ अकबर जो खलीफत, जो अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान है, हम उनको गाली देते, जिस तरह राफिजी शिया सिद्दीक़ अकबर को गाली
देता है, उसी तरह हम भी देते, आप भी देते। अगर राफिजी घर में पैदा हो जाते, अगर शिया घर में पैदा होते, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको, हमको, सबको किसी अमेरिका के यहूदी घर में पैदा नहीं किया, हिंदुस्तान के ब्राह्मण और राजपूत घर में नहीं पैदा किया, किसी शिया, राफिजी, कादियानी, वहाबी, देवबंदी, नजदी के घर में नहीं पैदा किया। वरना हम भी बोलते फातिहा हराम, मिलाद हराम, जुलूस हराम, जलसा हराम, सीरत पाक के जलसे हराम, नियाज हराम, 11वीं का बकरा हराम, ये हम भी कहते हैं। ये मुशरिक है, ये कबर पुजवा है, ये बिदअती है, ये गया गुजरा हुआ है, इसके पास अकल नहीं है, ये बिल्कुल निशान ढोने वाला, ये कबर पुजवा है। इनके पास न बड़ा मदरसा है, न बड़ा कॉलेज है, न ITI कॉलेज है, न PG कॉलेज है। इनके पास सिर्फ का है, ढोल है, धमाका है, चादर का जुलूस है, या बिदअती है। मैं भी जी भर के बोलता, ये एहसान रब्बे आला का है जिसने मुझे न वहाबी घर में पैदा किया, न राफिजी घर में पैदा किया, न शिया घर में पैदा किया, न क्रिश्चियन घर में पैदा किया, न राजपूत घर में पैदा किया, न ब्राह्मण घर में पैदा किया। अभी तू सजदा नहीं करेगा, अभी तू हुजूर की सुन्नत पे नहीं अमल करेगा, अभी तू मस्जिदों को आबाद नहीं करेगा। जिस अल्लाह ने तुझे ब्राह्मण नहीं बनाया, राजपूत नहीं बनाया, कादियानी नहीं बनाया, शिया नहीं बनाया, तुम्हें वहाबी नहीं बनाया, देवबंदी नहीं बनाया, नजदी नहीं बनाया, तुम्हें अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत के मानने वाले घर में पैदा किया। इसलिए एहसान मानुस अल्लाह का, इलाही अरबों एहसान कि तूने एक तरफा फजल करके मुझे मोमिन बनाया है। मेरा कोई रोल नहीं, मेरा कोई क्रेडिट नहीं, तूने मुझको मोमिन घर में पैदा करके, सुन्नी घर में पैदा करके मोमिन बनाया है। इतना सजदा कर, इतनी इबादत कर, इतनी नबी की सुन्नत पे अमल कर, इस तरह गुनाहों से बच कि एक दुआ तेरे दिल से निकले। मालिक जब इतना एहसान करके मुझको मोमिन बनाया है, सुन्नी बनाया है, तो एक एहसान और कर देना। बहुत सारे लोग कल सुन्नी थे, आज देवबंदी हो गए, बहुत से लोग सुन्नी थे, कादियानी हो गए, बहुत से लोग या नबी सलाम अलैह कहते थे, मरने से पहले पहले देवबंदी हो गए। जिस दोस्त 50 साल नमाज पढ़ते रहे, आखिर में ईमान खराब हो गया। कोई लड़की की मोहब्बत में क्रिश्चियन हो गया, कोई लड़की की मोहब्बत में शिया हो गया, कोई दौलत और नौकरी की मोहब्बत में ईमान लुटा के काफिर हो गया। ए अल्लाह, बहुत सारे लोग मोमिन थे मेरी तरह, सुन्नी थे मेरी तरह, मगर नौकरी और छोकरी की मोहब्बत में काफिर हो गया, वह काफिर हो गया। ए अल्लाह, मुझे काफिर मत बनाना। मर जब इतना बड़ा एहसान किया है, ईमान दिया है, तो मरते वक्त ईमान सलामत रखना। और अपने हज़्ल से जब मुझे मोमिन बनाया है, तो ईमान की हालत में मौत देकर मुस्तफा के पड़ोस में जन्नत में जगह अता फरमा।